एक गढ़पुर नाम के छोटे से गांव में एक माधव नाम का चोर रहता था। वो इतनी चालाकी से चोरी करता था कि आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया। पेट में सुए दौड़ रहे हैं राधा, जल्दी से गर्मा गर्म खाना लगा दो। बोल तो ऐसे रहे हो जब बहुत मेहनत करके आए हो। सोई करते हो तो माधव। सॉरी। तो एक काम ही होता है। राधा महंगे महंगे कपड़े, टीवी, फ्रिज, महंगी महंगी गहने, घर का सारा सामान। सॉरी कि पैसों की वजह से तो है। अब जो गांव वाले लोगों मुझे नफरत भरे नजरों से देखता है उसका क्या? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये सब बंद कर दो। और कभी रंगे हाथों से पकड़े गए तो सोचा है क्या होगा? बकवास बंद करो राधा। ना मुझे कोई आज तक पकड़ पाया है और ना कभी कोई मुझे पकड़ पाएगा। गांव में मैंने ही सब चोरियां की हैं, लेकिन माल मैं क्या छुपाता हूँ ये भी कोई नहीं जानता। राधा समझ गई, उचकी पति को उचकी कोई बात समझ आने वाली नहीं है। खाना खाने के बाद माधव अपने घर के बाहर बैठ गया। अब गांव में किसके घर चोरी की जाए? अरे ये तो सुखदेव का घर है। मैं तो भूल ही गया कि उसकी बेटी गौरी की शादी आने वाली है। जरूर महंगे महंगे सारे सोने के घरेने बनवाया होगा। अगली चोरी वही होगी। अगली रात को माधव सुखदेव के घर पहुंच गए। सुखदेव के घर में तो इतना सारा घरेना, आज तो बहुत मोटा हाथ लग गया। अगले दिन सुबह गौरी घर में गई तो गहनों की पोटली देखकर शौक गई। पिताजी, पिताजी मेरे दहेज के गहने गायब है। भगवान, मैं तो लुट गया। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? सुखदेव रोते हुए गांव वालों को चोरी की खबर देने भागा। सुखदेव, मैंने देखा था चोरी वाले दिन माधव तुम्हारे घर के आसपास जा रहा था। गांव में सबका यही मानना है कि सारी चोरियां वही करता है। सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए। अगर मेरी बेटी की बारात लौट गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। सुखदेव और सरपंच दोनों माधव के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं।